बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम गर्दिश में ताहिर परवाज आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में दूर अफ्तादा इलाकों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चों को तालीम दे सके, और वो फी सबिलिल्लाह करते हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेते। इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में भी एक मास्टर साहब कहीं पार्क में ये जो बच्चे घूमते फिरते हैं आवारा गलियों में या देहातों में, तो उनके लिए उन्होंने एक स्कूल भी बनाया। स्कूल इस तरह के एक ब्लैक बोर्ड ला के रख देते थे और बच्चों को घास पर बिठा कर वो पढ़ाते थे। बच्चों को इस अंदाज से पढ़ाते थे कि बच्चे शौक से पढ़ना शुरू कर देते थे। ये मैं आज ये क्या इब्तिदा कर रहा हूँ, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि पहले तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जब सुन लें, कमेंट्स सुनने के बाद ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करें, एक ही दफ़ा करना पड़ता है। तो मैं ये आपसे बात कर रहा था कि ऐसा एक बच्ची थी मलाला यूसुफजई, जो खैबर पख्तूनख्वा के स्वात के इलाके में उसने अपने तौर पर कोशिश की कि बच्चियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि उन इलाकों में वही सूरत हाल है जो आजकल काबुल में है। तो वो सूरत हाल जो थी वो अब तो नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त बच्चियों की तालीम जो है उस पर पाबंदी लगाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पे वो मुल्ला रेडियो एक होता था। वो मुल्ला रेडियो दहशतगर्द सूफ़ी, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने अपने तौर पर अपनी ही एक शरीयत बनाई हुई थी, और उस शरीयत के हवाले से वो बच्चों की तालीम को ज़रूरी नहीं समझता था। और इसमें मलाला यूसुफजई ने अपने घर में एक छोटा सा स्कूल बनाया था, और बिलाशुबा उसकी सब ने तारीफ़ की। पहली दफ़ा उसको अगर मंजर आम पर लाया कोई तो हामिद मीर लेकर आया, और हामिद मीर ने उसके ख़ास तौर पे जब उस पर हमला हुआ और उसके बारे में भी बड़ी तफसील से बातें की। दुनिया को कोई ऐसा करैक्टर चाहिए होता है कि जिसकी हमदर्दियाँ जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम की हों। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। यही हमदर्दियाँ मलाला को उस जगह तक ले गई कि वो एक दुनिया के बेहतरीन आला अवार्ड से भी फैज़याब हुई, और उसके बाद उसे यहाँ की बच्चियों के लिए कोई दर्द नहीं आया, क्योंकि वो एक ख़ास मंसूबे के तहत मुल्क से बाहर लेके जाएगी। अब भी बच्चियाँ स्वात में खुलेआम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, लेकिन मलाला यूसुफजई पाकिस्तान नहीं आई। मुझे दुख हुआ था जब उस पर हमला हुआ था, और हम सब फिक्रमंद थे। लेकिन ये कहानी खुलते 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 नोबल अवार्ड तक जब पहुंची, तो नोबल अवार्ड लेने वालों में अगर कोई था तो वो इस्लामाबाद के उस घास पर बिठाकर पढ़ाने वाला वो स्कूल मास्टर था, जो पाकिस्तानी ईसाई, और हमें फ़ख्र है उस शख्स पर। वो एक ऐसा उस्ताद जिसने अपने पल्ले से बच्चों के लिए किताबें भी लेनी, उनको कापियाँ भी लेकर देनी, उन्हें पढ़ाना भी, और उनमें से कई बच्चे बड़े नुमायाँ ओहदों तक पहुंच गए, और वो अब भी उनसे मिलने के लिए आते हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। नोबल इनाम मिलता तो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन चूँकि एक ऐसी कहानी तैयार करनी थी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता गारों के ज़माने का इलाका है, और यहाँ पर ख़वातीन के साथ बहुत जुल्म होता है, और ख़वातीन के साथ इतना जुल्म होता है कि उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया जाता।
आप जो मुल्क से बाहर हैं और जो मुल्क के अंदर हैं, जो मुल्क से बाहर हैं वो जानते हैं, वो पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जानते हैं कि हमारी बेटियां बहनें कैसे मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करती हैं और दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। पाकिस्तान से इब्तिदा करती हैं और आला तालीम के लिए बाहर जाती हैं। और वो ऐसे घर भी हैं, ऐसी ख़वातीन भी हैं, ऐसी बच्चियां भी हैं जो बाहर जाने की इस्तात नहीं रखती, लेकिन उनकी काबिलियत ऐसी होती है कि उन्हें वज़ाइफ के ज़रिए वजीफ़े मिलते हैं और वो बाहर चली जाती हैं। और बहुत से ऐसे नाम हैं गिनवाए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ, असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है कि शाहज़ेब खानज़ादा ने आज मलाला यूसुफ़ज़ई को लाइन पर लिया, लेकिन वो लाइन से उतर गई। वो पूछना ये चाह रहा था शाहज़ेब खानज़ादा कि बीबी, अफ़गानिस्तान में बच्चियों के साथ हालात ऐसे हो रहे हैं, तो आप ये बताएं आपका क्या ख्याल है। ज़ाहिर है वो यही पूछना चाह रहा था कि तालीम को सामने बनाकर, बच्चियों की तालीम के हवाले से तुम क्या कर रही हो वहाँ पे बाहर बैठी हुई। असल तो सवाल यह था, लेकिन उसका जवाब क्या आया। ला यानी किस्म की गुफ्तगू उसने शुरू की, और ऐसी ला यानी गुफ्तगू जो मैं तवक्को नहीं कर सकता था। और उस ला यानी गुफ्तगू में उसने यहाँ तक कह दिया कि अफ़गानियों को बेदखल करना जालमाना फेल है। बीबी, जिस मुल्क में तुम रह रही हो, क्या बगैर वीज़े के हो? क्या वहाँ वीज़ा नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तो वहाँ की शहरियत मिल चुकी होगी तुम्हें, अब तक दोहरी शहरियत की हामिल हो। तुम्हें इतना ही दुख और दर्द है तो आओ पाकिस्तान या जाओ अफ़गानिस्तान, वहाँ जाकर बात करो कि बच्चियों को तालीम दो। ये स्क्रीन पर बैठकर बात करना बड़ा आसान होता है। यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के कई सैकड़ों बच्चे जो शहीद कर दिए गए, ये उन्हीं तुम्हारे मोहतरम और तुम्हारे महबूब अफ़गान तालिबान और उनके जो पैदा करदा टीटीपी के लोग थे, जिन्होंने किस तरीके से बेदर्दी से मारा उनको। वो बच्चे जो वहाँ ज़ख्मी थे वो तो मुल्क से बाहर नहीं गए। अगर कोई एक आध गया इलाज करवा कर वो वापस आ गया, लेकिन बाकी सारे ख़ानदान भी यहीं हैं, उनके बच्चे भी यहीं पे हैं जो ज़ख्मी होते। अब उन्होंने तालीम भी मुकम्मल की है। इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन तुम तो भाग गई यहाँ से। तुम्हारी तो ये हैसियत है कि तुम्हारे माँ बाप तक भाग गए, तुम्हारा भाई तक भाग गया। तुम लोग भगोड़े हो, तुम इस मुल्क के खैर खा नहीं हो। तुम अपने आकाओं की ज़ुबान बोलते हो कि पाकिस्तान से अफ़गानियों को बाहर भेजना, बेदखल करना इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। ये इंटरनेशनल लॉ जहाँ तुम बैठी हो उनको भी ज़रा बताओ कि वो भी महाजरों को ले। पाकिस्तान ने ठेका नहीं उठाया हुआ। अगर वहाँ पे तालीम, ये लोग जा रहे हैं और उनको बच्चियों को वहाँ तालीम नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में पढ़ रही थी, तो वो अपने जहाँ बैठी हो वहाँ पे जाकर कहो कि यहाँ उन बच्चियों को भेज दो, यहाँ उन ख़ानदानों को बुला लो, अमेरिका में बुला लो, बरतानिया में बुला लो, फ्रांस में बुला लो, जहाँ जहाँ चाहना बुलाओ, यूरोपीय ममालिक में बुलाओ। ये पाकिस्तान के ज़िम्मे क्यों लगाते हो? 50 साल बहुत अरसा होता है, एक ज़िंदगी होती है। इस किस्म की लायानी गुफ्तगू करने से पहले सोचा करो। मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मैं समझता हूँ कि आज के बाद ये, मैं जो इस बच्ची को समझ रहा था, लेकिन मुझे ये एक बाकायदा एक साजिश का हिस्सा लगती है। ये जिस अंदाज में, जिन अल्फाज में गज़ा पर बमबारी के हवाले से बात की है, उस पर भी बात करती ना कि वहाँ तो बच्चियों को माँ बाप से जुदा किया जाता है, बच्चियों के साथ जो जिनसी ज़्यादती की जाती है, वहाँ पे ये तुम्हारे सेहुनी जो तुम्हारे खैर खा और तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा खुदा के लिए, उनकी ज़ुबान ना बोलो। क्यों नहीं कहते हो? एक नारा लगाओ ना कि
यहूदियों, इसराइलियों, सेहूनियों, ज़ायनिस्ट, गो बैक फ्रॉम पैलेस्टाइन। करो इतनी ऊंची आवाज में बात। अपने आप को क्या समझ के बैठी हुई हो तुम अलाकार हो और बेमकसद बातें कर रही हो। और इधर जो जितने लोग 80-90 हज़ार के करीब हमारे शहरी और फौजी शहीद हुए हैं, तुम्हें वो नजर नहीं आते? वो कैसे इस दुनिया से गए? कैसे इस दुनिया से गए पता है तुम्हें? इन्हीं दहशतगर्दों की वजह से। और ये 50 साल बहुत होते हैं। अब उनकी अपनी हुकूमत आ गई है, वो जाने, उनका काम जाने। तालीम देते हैं, दे, नहीं देते ना दें, और खसमान उखाड़। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि वहां बच्चियों को तालीम मिलती है या नहीं मिलती है। अब दीन भी याद आ गया तुम्हें, दीन याद आ गया तो वापस आ जाओ, पाकिस्तान में आकर बच्चों को पढ़ाओ। आ जाओ वापस, या चली जाओ अफगानिस्तान। दीन तो कहता है ना, अपने घर बुला लो 1-2 खानदानों को, अफगानियों को। इतना पैसा तो इकट्ठा कर चुकी हो, इतनी शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। बाहर बैठकर अपने मुल्क की बेतौकीरी कर रही कि जालिमाना फेल है अफगानियों को बेदखल करना। और भाई गैर कानूनी तौर पर यहां पे है, जाए वापस अफगानिस्तान, वहां से वीजा लेकर आए। वीजा होगा पाकिस्तान में। अब तक अफगान तलबा को यूनिवर्सिटियों में जगह दी जाती है, मखसूस नशिस्तें हैं उनकी। पहले इल्म हासिल करो खुद, तुम्हें पता होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए मुकम्मल, कोई बात करने से पहले। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।